कहते हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। जेल में बंद कोई बंदी या कैदी उस परिंदे के समान होता है जो पिंजरे में कैद होने के बाद अपनी उम्मीदों को लगभग ख़त्म कर चुका होता है। लेकिन कैद खाने में रहने के बाद भी कुछ लोग अपने हौसलों को कमज़ोर होने नहीं देते हैं। अगर किसी अपराधी को सही राह दिखाई जाए तो उसकी ज़िंदगी भी बदल जाती है। जी हाँ, कुछ इसी तरह की एक अलग इन दिनों जेल के अंदर बंदियों के मन में जगाकर जीने की राह दिखाई जा रही है। जेल प्रशासन द्वारा रामपुर की जिला जेल में निरुद्ध बंदियों को ट्रेन करने के बाद घर में इस्तेमाल होने वाले LED बल्बों को बनाए जाने का सराहनीय कार्य कराया जा रहा है। रामपुर की जिला जेल में कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 2 दर्जन से अधिक बंदियों व कैदियों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कार्य को लेकर प्रशिक्षित किया गया था। अब इस कार्यक्रम की दिलचस्प बात यह है कि जेल प्रशासन के सराहनीय प्रयासों के चलते दर्जन भर बंदी पूरी मेहनत और लगन के साथ घरों में इस्तेमाल होने वाले LED बल्बों को बनाने में जुट चुके हैं। जेल में अक्सर वही लोग बंद होते हैं जो कानून का उल्लंघन करते हैं और धीरे धीरे छोटी बड़ी वारदातों को अंजाम देने ही अपना मकसद बना लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उन्हें गुनाह की सज़ा मिलने के बाद भी सही राह व हुनर हासिल नहीं हो पाता है और वे एक बार फिर से गुनाह की दलदल में धंसते चले आते हैं। हुनर की ये अलग जगाते हुए बंदियों व कैदियों को जेल प्रशासन द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे अपने गुनाह की सज़ा भुगतने के बाद और जेल से निकलने के बाद किसी के मोहताज ना रहें और अपने हुनर के बल पर सभी समाज का हिस्सा बन सकें। कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जिला कारागार रामपुर में विगत माह करीब 30 बंदियों को इलेक्ट्रीशियन बैच के लिए प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसमें उनको विभिन्न तरीके के विद्युत उपकरणों को रिपेयर करना सिखाया गया और उसी अनुक्रम में उन्हें LED बल्ब जो घरों में यूज़ होते हैं सामान्य तौर पर उसको बनाने का भी कार्य सिखाया गया था। अब प्रशिक्षण पाके वो बंदी लगभग स्किल्ड हो गए हैं और अच्छी गुणवत्ता के बल्ब का निर्माण करने लगे हैं। कितने बंदी होंगे जो इस तरीके का कार्य कर रहे हैं? वर्तमान में इस 30 बंदियों को इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण दिया गया था, जिसमें से 10 बंदी विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य कर रहे थे, तो उन 10 बंदियों को अलग करके उन्हें बल्ब बनाने का कार्य दिया गया और इसी के तहत वो अभी 10 बंदी जो हैं LED बल्ब बनाने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे मोटिव क्या है जो इस तरीके का प्रशिक्षण दिया जा रहा है बंदियों को? देखिए, प्रशिक्षण जो दिया जाता है उसके बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं और बहुआयामी वो बंदी को लाभ पहुंचाता है। और सामाजिक संदर्भ में देखा जाए तो जेल के अंदर जो बंदी आते हैं बहुत बड़ी संख्या ऐसे होती है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं और वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए भी, जैसे साबुन तेल उन्हें ज़रूरत पड़ती है और बाकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो सब की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए भी वो अपने परिवार पर निर्भर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उनको प्रशिक्षण हम लोग दे रहे हैं और प्रशिक्षण के बाद हमारा प्रयास ये है कि यहाँ पे डे टू डे आधार पे LED बल्ब बनाने का कार्य हो, जिसके लिए संबंधित संस्था से बात भी हो गई है और उन्होंने इसके लिए सहमति दी है कि वो लोग LED बल्ब से संबंधित जो भी कच्चा माल होगा वो जेल को उपलब्ध कराएंगे। जेल के जो बंदी होंगे वो नए बल्बों का निर्माण करके उन्हें देंगे और इसके बदले में जो भी पारिश्रमिक होगा वो सीधे बंदियों के खातों में या उनके द्वारा सहमति दी जाएगी तो उनके परिजनों के खातों में भी दे दिया जाएगा, कंपनी द्वारा सीधे। जेलों की दीवारों पर अक्सर लिखा होता है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। इन पंक्तियों को रामपुर के जेल अधीक्षक इंजीनियर प्रशांत मौर्य अपने अथक प्रयासों से जीवंत करते नजर आ रहे हैं। उनकी सरपरस्ती में बंदियों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाना बेहद सराहनीय है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जेल प्रशासन व बंदी अपने अपने मकसद में किस हद तक कामयाब हो पाएंगे। शायद इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बेहतर ढंग से दे सकता है। रामपुर से फहद खान के साथ तासीन मोहम्मद फयाज खान। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।